सब्जियां बनानी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूं? अब घर वालों को तुम्हारे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो हो सकता है ना। हो सकता है कि जब मैं सब्जी बनाकर रसोई से चली जाती हूँ तो तुम ही सब्जी में कोई ना कोई मिलावट कर देती हो। दोनों ही बहुएं इसी तरह लड़ाई करने लगती हैं। तभी रसोई में दोनों की सास आती है और कहती है, क्या बात है बहुओं, तुम दोनों की लड़ाई तो खत्म ही नहीं होती। कितनी बार बोला है कि इस तरह से मत लड़ा करो। आस पड़ोस वाले सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है और वो खराब होती है। माँ जी, आप ही समझाता है और कुछ नहीं कहता। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सोनिया और श्रेया हॉल में खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पूरा परिवार आ जाता है और मनीष कहता है, तुम दोनों बहुओं ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अरे आखिर कब तक ये सब ड्रामा चलेगा इस घर में? सोनिया ने भी रोज मेरी नाक में दम किया हुआ है। बार बार बोलती है कि अलग हो जाओ, मेरी सुनती ही नहीं है। ये सब सुनकर आरती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभी तक तो वो कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उसे लग रहा था बस वही झेल रही है। लेकिन जब बात उसके बेटों की आती है तो आरती कहती है, तुम जानती भी हो बहू कि मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे ससुर जी के साथ मिलकर ये घर खड़ा किया है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूं। परिवार बनाना इतना भी आसान नहीं होता। माँ जी, ये सब तो हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है। आपने कौन सा एहसान कर दिया? और वैसे भी उस समय तो इतनी महंगाई भी नहीं थी। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा ही लगता है तो तुम सब लोग अपना सामान बांध लो। मैं तुम सब लोगों के आगे एक शर्त रखती हूँ। अगर 1 महीने के लिए तुमने वो शर्त पूरी कर दी तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। ये 3 मंजिला घर है। नीचे की मंजिल पर हम रह लेंगे। पहली मंजिल पर श्रेया बहू और दूसरी मंजिल पर सोनिया। सोनिया और श्रेया ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि दोनों अलग अलग अपनी मनमर्जी से रहें। लेकिन तभी सोनिया ने पूछा, माँ जी सामान बांध लो मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी।